थोड़ी देर में चीन पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन। 2 दिनों के चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन। राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पुतिन की बैठक होगी। चीन और रूस के बीच कई करार होने की उम्मीद है, कई समझौते होने वाले। और देखिए, खबर है कि बीजिंग पहुंचा पुतिन का सुरक्षा दस्ता। पुतिन के आने से पहले सुरक्षा दस्ता बीजिंग पहुंच चुका है। और इस दौरे की टाइमिंग बहुत अहम है। ईरान जंग के बीच पुतिन का बीजिंग दौरा हो रहा है। अमेरिका ईरान तनाव और ताइवान के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत संभव है। यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजिंग में पुतिन के सुरक्षा दस्ते की। ये तस्वीरें देखिए, काफिला पहुंच चुका है। पूरा सुरक्षा का तामझाम जो है वो बीजिंग की सड़कों पर नजर आ रहा है। पुतिन की जो सिक्योरिटी टीम है वो बीजिंग पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंचेंगे। और चीन दौरे को लेकर पुतिन का बयान आया है। बीजिंग जाने को लेकर बेहद खुश हूं, ये पुतिन ने कहा। आज रूस चीन संबंध अभूतपूर्व स्तर पर हैं। सहयोग के लिए जिनपिंग का धन्यवाद। यात्रा से रूस चीन संबंध और मजबूत होंगे। 4 पॉइंट में यह खबर आपके सामने रखते हैं। चीन के 2 दिन के दौरे पर व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं। बीजिंग में जिनपिंग के साथ उनकी बैठक होगी। जिनपिंग के साथ कई मुद्दों पर बात होनी है। चीन के साथ कई करार पर इस दौरे में मोहर लगेगी। किन मुद्दों पर बात संभव है यह भी जान लीजिए। ईरान अमेरिका तनाव, परमाणु समझौता, रूस यूक्रेन जंग, ताइवान से तनाव, सुरक्षा और सैन्य सहयोग के साथ साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी बातचीत होगी। बड़ी बात यह है कि 2013 से अब तक 40 से ज्यादा बार जिनपिंग पुतिन के बीच मुलाकात हुई है। सोचिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच जो संबंध हैं आज की तारीख में वो कितने गहरे हैं। मनीष, शुरुआत आपसे करते हैं। 40 से ज्यादा बार अब तक दोनों नेता मिल चुके हैं 2013 से, और अब मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बाद बीच 40 दिन की जंग हुई है। तनाव अभी भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है। ऐसे में इस दौरे के मायने क्या है, मतलब क्या है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में चीन इस बात को लेकर बेहद प्रसन्न है कि दुनिया के सभी मुल्क एक के बाद एक उसके दरवाजे पर आ रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप थे, अब प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इससे पहले भी आप देखें तो कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन सबके राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज की तारीख में जब अमेरिका या कहें कलेक्टिव वेस्ट के खिलाफ जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के नाम पर एक नया गठबंधन बनता जा रहा है, वहाँ पर रूस और चीन एक दूसरे को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। पहले भले ही लोग कहते थे कि ये मेरे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच का ट्रस्ट लेवल इस हद तक बढ़ा है कि कुछ महीने पहले ये कहा गया कि अमेरिका ने रूस को ये प्रपोजल दिया था कि आइए हम और आप साथ मिलते हैं और हम चीन को ठिकाने लगाते हैं, तो रूस ने मना कर दिया। और अब आप देखिए कि रूस और चीन के बीच जितनी ज़्यादा मित्रता बढ़ती जाएगी, ये उनके खुद के सुरक्षित रहने की ज़्यादा बड़ी गारंटी है। किसी भी वेस्ट की तरफ से किसी भी अटैक के खिलाफ रूस और यूक्रेन के युद्ध में चीन ने उनका साथ दिया। आज की तारीख में जब मिडिल ईस्ट में ईरान के मामले पर अमेरिका फंसा है, तो रूस और चीन दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि चलो ठीक है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस विजिट को केवल बायलैटरल संदर्भ में नहीं, जियोपॉलिटिकल के नए उभरते समीकरण में भी आप देखिए कि दोनों मुल्क मिलकर किस तरीके से अमेरिका और कलेक्टिव वेस्ट को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम्हारे दिन लद गए हैं, अब नई निजाम यहां पर पहुंच चुकी है और हम रूल करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये संकेत साफ है और ये मैसेज वेस्ट को, अमेरिका को, ट्रंप को निश्चित तौर पर गया होगा।